हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ो दिल से। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बीएड फर्स्ट ईयर में इंटरनल असेसमेंट के लिए आपको कौन कौन से टास्क और असाइनमेंट बनाने होते हैं, आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। ये वीडियो मोस्टली हेल्पफुल है एमडीयू, सीआरएसयू, केयूके के स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले मैं आपको टॉपिक्स बता दूंगी किस टॉपिक्स पे आपको बनाना है, फिर मैंने कैसे बनाया था उसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी। प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। टास्क एंड असाइनमेंट, सबसे पहले टास्क बता देती हूँ आपको। फर्स्ट टास्क है एडमिनिस्टर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन इट। आपको इन सब में से कोई भी 2 टेस्ट लेने हैं और उनके ऊपर रिपोर्ट तैयार करनी है। फर्स्ट टेस्ट है आपका इंटेलिजेंट टेस्ट, सेकंड है पर्सनैलिटी टेस्ट, थर्ड है आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट क्वेश्चनेयर इन्वेंट्री, फोर्थ आपका क्रिएटिविटी, फिफ्थ आपका लर्निंग स्टाइल इन्वेंट्री, सिक्स्थ है आपका पेरेंटिंग स्टाइल इन्वेंट्री, सेवेंथ आपका इंटरेस्ट टेस्ट, लास्ट है आपका टीचिंग एटीट्यूड। इन सब में से आप कोई भी 2 टेस्ट ले सकते हैं और उसके ऊपर रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, तो आपका ये टास्क प्रिपेयर हो जाए। सेकेंड है आपका कंडक्ट अ केस स्टडी ऑन अ प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड MRLD-VI-HI डिसरप्टिव बिहेवियर एंड डिलिक्वेंट चाइल्ड ETC एंड प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन इट। मैंने इसी के ऊपर टास्क बनाया था जो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी। थर्ड है आपका प्रिपेयर एन ऑब्जर्वेशन शेड्यूल एंड ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ चाइल्ड इन स्कूल सेटिंग। फोर्थ है आपका प्रिपेयर अ सर्वे रिपोर्ट ऑन हाउ मीडिया इज इफेक्टिंग द बिहेवियर ऑफ ग्रोइंग चाइल्ड on a group of 10 children of age 6 to 14 years in terms of enhancing violence and development aspect of childhood. The survey should be based on the collection of the data using a questionnaire. अब इसमें आपको लिखना है कि मीडिया का जो इफेक्ट है वो कैसे पड़ रहा है ग्रोइंग चाइल्ड के बिहेवियर पे, और आपको एक ग्रुप लेना है 10 चिल्ड्रन का जिसमें उनकी एज 6 to 14 होनी चाहिए। आपको एनहेंसिंग वायलेंस एंड डेवलपमेंट एस्पेक्ट है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। लास्ट है आपका एनी अदर टास्क असाइनमेंट गिवन बाय द इंस्टीट्यूशन। अगर आपको कोई भी टास्क मिला है आपके इंस्टीट्यूशन से, आप उसको भी बना सकते हैं। फिर आपको असाइनमेंट्स बनाने होते हैं। 2 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, उनमें से किसी एक क्वेश्चन पे बनाना होता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका डिफरेंशिएट बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, डिस्कस द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन डेवलपिंग इंडिविजुअल डिफरेंस। सबसे पहले आपको डिफरेंस बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट लिख देना है, फिर आपको रोल बताना है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का इंडिविजुअल डिफरेंस पे। सेकंड क्वेश्चन आपका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स, आइडेंटिफिकेशन एंड एजुकेशनल प्रोविजंस फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन। सबसे पहले हमें मीनिंग लिखना है गिफ्टेड चिल्ड्रन का, मतलब गिफ्टेड चिल्ड्रन हम कौन से बच्चों को कहते हैं, फिर हमें उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, आइडेंटिफिकेशन एंड एजुकेशनल प्रोविजंस बताने हैं। मैंने सेकंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था। फिर आपको टेस्ट बनाना होता है, इसमें भी आपको 2 क्वेश्चंस मिलते हैं, उनमें से किसी एक क्वेश्चन को आपको डिस्कस करना होता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक्सप्लेन अबाउट द वेरियस प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डिफरेंस बता देना है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है, फिर हमें उसके प्रिंसिपल्स बताने हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय मीडिया, डिस्क्राइब इम्पैक्ट ऑफ मीडिया और ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड एडोलसेंस, द सिग्निफिकेंट इवेंट दैट मीडिया हाईलाइट एंड क्रिएट। मीडिया क्या होता है वो बताना है, फिर आपको इम्पैक्ट बताना है मीडिया का ग्रोइंग चिल्ड्रन पे एंड एडोलसेंस पे। ओके, अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे बनाया था। फ्रंट पेज पे सबसे पहले मैं अपने कॉलेज का नाम मेंशन किया था, उसके बाद सेशन, फिर आपका नेम, कॉलेज रोल नंबर और सब्जेक्ट। सेकंड पेज पे मैंने इंडेक्स बनाया था। टास्क का टॉपिक लिख दिया था, टास्क में जो जो मेन हेडिंग्स थी वो लिख दी थी यहाँ पे, फिर असाइनमेंट का टॉपिक लिख दिया था और असाइनमेंट के मेन हेडिंग्स लिख दी थी। सबसे पहले मैंने टास्क लिख दिया था हेडिंग, फिर उसका टॉपिक लिख दिया था। मैंने केस स्टडी बनाई थी ऑन अ प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड पर। स्टार्टिंग रिपोर्ट से की थी, रिपोर्ट जिस स्टूडेंट के ऊपर मैंने बनाया था उसके केस के बारे में मैंने सब यहाँ पे लिखा था।
फिर मैंने इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट मीन्स जो मैंने स्टूडेंट लिया था हर्षी, उसकी डिटेल्स लिखी थी पर्सनल, उसका नेम, एज, फादर नेम, एड्रेस, मंथली इनकम ऑफ हर पेरेंट्स और नंबर ऑफ सिबलिंग एक्सेट्रा। फिर उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिख दिया था कि वो कौन से स्कूल में पढ़ती है, उसके मॉम डैड क्या करते हैं। फिर मैंने डेवलपमेंट लिखी थी उसकी, फिजिकल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, सारी डेवलपमेंट के बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। फिर मैंने फाइंडिंग्स लिखी थी उसकी केस स्टडी की, उसकी क्या बिहेवियर प्रॉब्लम्स थी वो मैंने लिखा था। लास्ट में जो टीचर्स ने बताया था मुझे उसकी प्रॉब्लम्स और जो उसको खुद प्रॉब्लम्स होती थी जो उसने बताया था वो। फिर लास्ट में कंक्लूजन लिख दिया था केस स्टडी का मैंने। मैंने इसके साथ क्वेश्चनेयर भी बनाया था केस स्टडी पर, फिजिकल क्वेश्चंस पूछे थे, फिर उसके सोशल इमोशनल रिलेटेड क्वेश्चंस। यहाँ पे टास्क खत्म हो जाता है। फिर मैंने नेक्स्ट पेज पे असाइनमेंट स्टार्ट किया था। असाइनमेंट मैंने गिफ्टेड चिल्ड्रन पे बनाया था। उसका सबसे पहले मैंने क्वेश्चन मेंशन कर दिया था। क्वेश्चन में आपको मीनिंग बताना था गिफ्टेड चिल्ड्रन का, फिर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स, आइडेंटिफिकेशन, एजुकेशनल प्रोविजंस बताने थे गिफ्टेड चिल्ड्रन के। तो फर्स्ट पेज पे मैंने मीनिंग लिख दिया था कि गिफ्टेड चिल्ड्रन हम कौन से बच्चों को कहते हैं। सेकंड पे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दिए थे। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनालिटी ट्रेट्स, एकेडमिक अचीवमेंट सबको मैंने एक्सप्लेन किया था। फिर मैंने आइडेंटिफिकेशन एक्सप्लेन की थी नेक्स्ट पेज पे। सारे मैंने टेस्ट लिखे थे यहाँ पे, अचीवमेंट टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट एक्सेट्रा। फिर मैंने उनका एजुकेशनल प्रोविजंस एक्सप्लेन किया था। स्पेशल क्लासेस मिलती हैं, डिस्कवर्ड गिफ्टेड चिल्ड्रन नीड डायरेक्शन, करिकुलम, ये सब एक्सप्लेन किया था। और यहाँ पे असाइनमेंट जो है वो खत्म हो गया था। फिर मैंने टेस्ट का जो क्वेश्चन था वो लिखा था, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक्सप्लेन द वेरियस प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले मैंने मीनिंग बताया था ग्रोथ का, फिर डेवलपमेंट का, फिर डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को एक्सप्लेन किया था। मैंने बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो एक्सप्लेन किए थे। लास्ट में मैंने एग्जाम्पल भी मेंशन किया था ग्रोथ का और डेवलपमेंट का। फिर मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लिखा था हेडिंग में, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन किया था। आई होप आपको इससे हेल्प होगी और मैं जल्दी से ही इसका जो
PDF का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। प्लीज़ like the video and also share the video with your friends.